टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं अशोक वर्मा। आप सभी को सादर नमस्कार। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। इस खबर में हम जानेंगे कि 12 अगस्त 2023 को आजमगढ़ पुलिस ने कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया, वो भी विस्तार से। पुलिस अधीक्षक कंदरा गार के नेतृत्व में थाना रौनापार, बरदा, कप्तानगंज, फूलपुर, मुबारकपुर और मेहनाजपुर पुलिस ने अपनी कुल कार्रवाई में 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। रौनापार पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैनामा कराने के आरोपी रामनयन मौर्य पुत्र जगदीश मौर्य, जो बेरमा का निवासी, को गिरफ्तार किया है। इसके पूर्व में भी इस मामले में 2 अभियुक्तों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। तो वही बरदा पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी गुड्डू चौहान उर्फ अरविंद पुत्र रामहरक चौहान साकिंग बवापार थाना बरदा जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया है। फूलपुर पुलिस ने छेड़खानी के आरोपी विवेक चौहान को गिरफ्तार किया है। तो वहीं मुबारकपुर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर भांजी की गला रेतकर हत्या करने वाले आरोपी मामा वीरेंद्र राजभर को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल भी मुबारकपुर पुलिस ने बरामद कर लिया है। मेहनाजपुर पुलिस की बात करें तो मेहनाजपुर पुलिस ने भी नाजायज देशी शराब के साथ एक अभियुक्त रामसेवक पुत्र स्वर्गीय नंदलाल को गिरफ्तार किया है। तो वहीं कप्तानगंज पुलिस ने हत्या के प्रयास करने वाले एक अभियुक्त सुभाष सरोज पुत्र गिरधारी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो वहीं दूसरे आरोपी रामजीत और तीसरे आरोपी सूरज सरोज को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस तरह की हुई कार्रवाई से जहां अपराध खेमे में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं जनपद के लोगों ने राहत की सांस ली है। उप जिलाधिकारी सगड़ी ने स्मिथ इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया और साफ सफाई के निर्देश दिए। आजमगढ़ सगड़ी तहसील क्षेत्र के आजमतगढ़ में स्थित स्मिथ इंटर कॉलेज का उप जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया, मरम्मत कार्य का निरीक्षण कर फटकार लगाई, साफ सफाई के निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह 10 बजे उप जिलाधिकारी अतुल गुप्ता ने स्मिथ इंटर कॉलेज पर हो रही मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया। वहीं विद्यालय पर बच्चों के पठन पाठन व उपस्थित पंजिका सहित रजिस्टर का अवलोकन कर विद्यालय की 4 दीवारी व खेलकूद के मैदान की 4 दीवारी की मरम्मत के लिए निर्देशित किया। वही विद्यालय में बिना स्कूल ड्रेस के बच्चों के मिलने पर फटकार लगाई और नियमित रूप से निरीक्षण के लिए निर्देशित किया। बच्चों से पठन पाठन संबंधित जानकारी लेकर जिस विषय के विद्यालय में अध्यापक नहीं है वह वैकल्पिक व्यवस्था के लिए निर्देशित किया गया। उप जिलाधिकारी का औचक निरीक्षण से विद्यालय पर हड़कंप मचा रहा। वही उप जिलाधिकारी अतुल गुप्ता में व्यवस्थित रूप से विद्यालय संचालन की जिम्मेदारी सौंपी। शिथिलता पाए जाने पर अगली बार बड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। आजमगढ़ पुलिस ने आजमगढ़ में जनपद की सगड़ी तहसील क्षेत्र में मोहला कड़ोल बांध के उत्तरी छोर में बहने वाली घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से ग्रामीणों की समस्या बढ़ गई है। घाघरा के कटान से किसान भूमिहीन होते जा रहे हैं। घाघरा नदी का तांडव शुरू हो गया है। एक तरफ घाघरा नदी किसानों को भूमिहीन करती जा रही है, तो दूसरी तरफ आफत बनती जा रही है। घाघरा के तटवर्ती गाँव के लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आधा दर्जन गाँव का संपर्क मार्ग डूब गया है। आने जाने वाले लोगों को नाव की ही सहारा है। वो अभी तक नाव नहीं चलाई जा रही है। लोग अपने व्यक्तिगत नाव से आ रहे हैं और जा रहे हैं। खरैलिया, ढाला, मानिकपुर, मसूरियापुर, खसाड़ी, बाघा, बुढ़नपट्टी, हाजीपुर पुलिया से संपर्क में लोगों का टूट गया है। और ये बाढ़ चौकियाँ अभी भी औपचारिक रूप से चलाई जा रही हैं। घाघरा नदी का जलस्तर बदरहुआ नाले पर बृहस्पतिवार को शाम 4 बजे 71.64 मीटर था, जो शुक्रवार को 25 सेंटीमीटर बढ़कर 71.89 मीटर हो गया है। घाघरा नदी जहां आबादी की ज़मीन को काट रही है, तो वहीं पर खेती योग्य भी ज़मीन कट रही है और लोगों के घरों के ऊपर खतरा मंडराने लगा है। लोग अपने सामानों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। थाना बरदा थाना क्षेत्र में लोक जनशक्ति पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी कर्मराज सरोज का अपने जनपद में आगमन पर चौकसी के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से लादकर स्वागत किया। जानकारी के अनुसार जयतीपुर गांव में उत्तर प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रभारी बनाए जाने पर कर्मराज सरोज का शुक्रवार को ग्रामवासियों के द्वारा भारत माता का जयकारा लगाते हुए ग्रामवासियों ने खुशी का इजहार किया। वही कार्यक्रम के दौरान प्रभारी कर्मराज सरोज ने बताया कि पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है उसको मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। मैं सर्वप्रथम अपने शीर्ष नेताओं का व अपने ग्रामवासियों का तहसील से सम्मान करता हूँ। वही कर्मराज सरोज ने अपने पैतृक निवास पर पहुंचे सभी पार्टी के नेताओं का आभार व्यक्त किया और कहा कि प्रबंधक पद से अपने सेवानिवृत्त के बाद मैंने समाज सेवा करने का पूरा उठाया और ये जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक पीड़ित वंचित गरीबों की लड़ाई लड़ता रहूँगा। हमारा यहाँ पैतृक स्थान है ग्राम जयतीपुर, आजमगढ़ में भी निवास है और मेरा लोकसभा लालगंज है। मैं अस्थायी रूप से यहाँ का निवासी हूँ। पहले मैं बैंक में मैनेजर था, अब सेवानिवृत्त हो चुका हूँ और मैं चाह रहा हूँ जो गरीब शोषित वंचित जनता है, समाज है, अपना जीवन जितना बचा है उनकी सेवा में लगाऊं। अच्छा, ये लोक
जनशक्ति पार्टी के आप जो है प्रदेश प्रभारी चुने गए हैं तो इस पर अब क्या कहेंगे? ये मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे उस लायक समझा और इस पद पर मुझे आसीन किया। और मैं आगे जो यूपी में उनका संगठन कमजोर है, मैं पूरा प्रयास करूंगा, लोगों को लोक जनशक्ति पार्टी से जोड़ूंगा, क्योंकि मुझे भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, जिसके प्रधानमंत्री मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, इनका सहयोग मिला है और निश्चित रूप से हमारी पार्टी इन लोगों के नेतृत्व में अवश्य मजबूत होगी। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है हमारा उद्देश्य है सबसे पहले कि गरीब जनता की सेवा और अपने पार्टी को मजबूत करे, यही सबसे पहला मेरा उद्देश्य है। अब ये चुनाव आ रहा है लोकसभा का, आप देख ही रहे हैं कि जनता पार्टी आपको किस मुद्दे पे चलेगी? पार्टी हमारी जो है, जो गरीब है, बेरोजगार है, बेसहारा है, विकलांग लोग हैं, विधवा हैं, इन सबों को लेकर के चलेगी। और जो कुछ मूल्य बढ़े हैं घरेलू, जैसे गैस का है और है नौकरी, ये मैं निवेदन करूंगा मोदी जी से, माननीय मोदी जी से भी, योगी जी से भी, कि नौजवान लोगों को नौकरी दें, गरीब लोगों को मकान दें, कपड़ा दें। यही सब मैं निवेदन करूंगा कि जितने लोग वंचित हैं, आप देख ही रहे हैं योगी जी की और माननीय मोदी जी की जो योजनाएं लॉन्च हो रही हैं, चल रही हैं, गरीबों के लिए चल रही हैं, उसका दुरुपयोग थोड़ा हमारे बीच में कुछ अधिकारी हैं वो सही रूप से क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और योगी जी ये जो है इस पर निगाह लगाए। आप देखें जितने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट रहे हैं, चाहे वो IAS रहा है, चाहे कैबिनेट मंत्री रहा है, चाहे कोई भी किसी भी पद पर रहा है, यदि भ्रष्टाचारी रहा है, गुंडा रहा है, बदमाश रहा है, तो उसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी उसको जेल की सलाखों में रखने का काम किया है। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद लाल रंग की जनता को क्या संदेश देंगे? लाल रंग की जनता को यही संदेश देंगे कि आप हमेशा बीजेपी के विरोध में लोकसभा की सीटें आप देते रहे हैं और आपको कुछ नहीं लालगंज में मिला है। आप देखिए ऊसर का ऊसर पड़ा हुआ है, कोई इस तरह विकास का कोई योजनाएं यहाँ नहीं लगी हुई है, जबकि इस क्षेत्र से तमाम मंत्री रहे हैं, MP रहे हैं, विधायक रहे हैं, कोई विकास नहीं हुआ है। हम तो यही चाहेंगे कि जो भी गठबंधन से आज चुनाव लड़े, चाहे हमारी पार्टी से लड़े, चाहे बीजेपी से लड़े, जनता से आह्वान करूंगा कि एक दाएं विकास या एक बार इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्हें मतदान अवश्य करें। अच्छा सर, कह रहा हूँ कि NDA के साथ में आपका जो गठबंधन हुआ है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा हुआ है गठबंधन। हमारे माननीय चिराग जी काफी विद्वान आदमी हैं, नवयुवक हैं और आप देख ही रहे होंगे कि इस समय बिहार में उनके सामने कोई नहीं है, न नीतीश कुमार जी हैं, न लालू जी हैं, न तेजस्वी जी हैं, कोई नहीं है। पूरे राष्ट्र में अभी जल्दी में हमारे लोकसभा के स्पीकर माननीय बिरला साहब ने यदि बाहर जाने के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि का चयन किया था, उसमें मुख्य रूप से माननीय चिराग जी का नाम लिया था और उन्होंने कीनिया से वापस भी लौटा है भारत का रिप्रेजेंटेशन करके। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब मैं ये सबसे माननीय अपने प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी को देता हूँ। इस सरकार में दलित और मुस्लिम वर्ग निशाने पर है। शायद ही आज किसी थाने में दलित एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो पा रहा हो। एक बार फिर से दलित और पिछड़े मुसलमानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। कांग्रेस द्वारा बनाए गए
कानून जिसमें दलितों की जमीन गैर दलितों द्वारा खरीदे जाने पर रोक थी उसे योगी सरकार ने खत्म कर दिया। अब कोई भी दलित को डरा धमकाकर उनकी जमीनों को हथिया लेगा। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें जय जवाहर जय भीम के सपनों को साकार किया जा सकता है। दलित विरोधी केंद्र सरकार की नीतियों को कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। ये बातें उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं आजमगढ़ मंडल के प्रभारी अखलाक अहमद ने कांग्रेस कार्यालय पर दलित मुस्लिम जनसंपर्क सप्ताह कार्यक्रम के दौरान शनिवार को पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कही। उन्होंने आगे कहा और क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। आजमगढ़ के महाराजगंज से खबर है, जहां आज स्थानीय कोतवाली महाराजगंज परिसर में संविधान दिवस के दिन एसडीएम अतुल कुमार गुप्ता, क्षेत्राधिकारी महेंद्र कुमार शुक्ला तथा थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह ने राजस्व कर्मचारियों की उपस्थिति में जनसुनवाई की। जनसुनवाई में राजस्व सहित पुलिस से संबंधित मामलों के फरियादियों ने अपनी फरियाद सुनाई। संविधान दिवस के अवसर पर कुल 15 प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई। राजस्व से संबंधित 12 मामले आ रहे। मतदान दिवस में पुलिस प्रशासन से संबंधित 3 मामले थे, जिसमें 2 का मौके पर निस्तारण किया गया और 1 के लिए जांच करने का कहा गया। जनसुनवाई करते हुए एसडीएम ने राजस्व से जुड़े मामले का निस्तारण के लिए उपस्थित राजस्व निरीक्षक को लेखपाल को 3-4 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा था। उप जिलाधिकारी राजस्व कर्मचारियों को मामले को बहुत दिन तक विचाराधीन के रूप में न रखने का निर्देश दिया और जल्द से जल्द रिपोर्ट व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर मामलों के निस्तारण पर जोर दिया। जनसुनवाई के लिए आए मामले के निस्तारण के लिए राजस्व पुलिस की संयुक्त टीमें गठित कर क्षेत्र में रवाना भी किया गया। आजमगढ़ में शासन के निर्देश पर शनिवार को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के निदेशक जयनाथ यादव जिले के बुटनपुर तहसील अंतर्गत सुल्तानपुर स्थित समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय पहुंचकर विद्यालय का निरीक्षण कर समीक्षा बैठक की। बैठक में दिव्यांगजन सशक्तिकरण से संबंधित सभी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई तथा विद्यालय में अध्यापकों की कमी सहित अन्य जरूरतों को शीघ्र पूरा कर विद्यालय को पूरी क्षमता के साथ चलाने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के निदेशक जयनाथ यादव ने कहा कि दिव्यांग व्यक्ति अपने साथ एक दिव्य शक्ति लेकर पैदा होते हैं, इसलिए उन्हें अपने अंदर हीन भावना पैदा नहीं होने देना चाहिए। दिव्यांगजन व्यक्ति सभी क्षेत्र में अपना और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। विद्यालय में सभी शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों के लिए आवासीय परिसर निर्माणाधीन है। आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर ली जाएगी। और एक खबर आपको उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद से दिखा रहे हैं, जहां मानवता एक बार शर्मसार हो गई है। पत्नी पुत्रों के साथ मिलकर पति को अर्धनग्न कर घुमाया है। पुलिस की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और पति के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 20 वर्ष से पत्नी और परिवार के अलग रहता है पति। आपको बता दें खबर भदोही जिले से, जहां गोपीगंज नगर में उस समय मानवता की सारी हदें पार कर दी गई जब पत्नी अपने पुत्रों के साथ मिलकर पति को अर्धनग्न अवस्था में पति को गलियों में घुमाया। मामले में पुलिस ने भी पत्नी की तहरीर पर पति के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले में पति अशोक सेठ ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से वह पत्नी और पुत्रों के उत्पीड़न से अजीज आकर ज्ञानपुर पुराने बाजार में किराए के मकान में रहता है। 8 अगस्त को वह कुछ कार्य से गोपीगंज आया था और अपने भाई के पास गया था। इस दौरान उसकी पत्नी उषा देवी निवासी फूलबाग गोपीगंज तथा 3 पुत्र समेत कुछ अज्ञात लोग पहुंचे और उससे घर से खींच कर ले गए, जहां सबने मिलकर लाठी डंडे से मारने के पीटने के बाद उसे अर्धनग्न कर मोहल्ले के गलियों में घुमाया और जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, मुझे मारते पीटते पुलिस चौकी गोपीगंज लाया गया, जहाँ मेरे खिलाफ पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया। जबकि प्रार्थी को मारपीट के दौरान काफ़ी चोट आई थी और हाथ भी उन लोगों ने तोड़ दिया। प्रार्थी गिड़गिड़ाता रहा लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। अब इस पूरे मामले में पुलिस जाँच कर रही है। देवी किसकी पत्नी है? अशोक पत्रकार। अशोक पत्रकार की दूसरी पत्नी है? हाँ। तो क्या मामला था पूरा बताइए। हमारी शादी हुई अशोक सेठ के संग में। उनकी पहली औरत जाके लूट मार करके हमारे घर से सामान सब पूरा लेके आया। खूब मारा हम लोग को। इसका लड़का लोग पूरा लंगा कर दिया हमको। घर में बंदी बना दिया था हम लोग को। मोबाइल सब छीन लिया। मेरा सारा सामान लेके गोपीगंज आया। पूरा लंगा करके हम लोग को घुमाया। ज्ञानपुर से गोपीगंज ले गए? हाँ, ज्ञानपुर से पूरा गोपीगंज हम लोग को। तो उसका कोई सबूत है नंगा घुमाने का? वीडियो वायरल उतरा है इसमें कैमरा में। थाने आप गई थी गोपीगंज? थाने गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुआ। उल्टा आपके ही खिलाफ मुकदमा? हाँ, कोई सुनवाई नहीं हो रहा मेरा। उल्टा हमारे लोग को केस कर दिया, हमारे पति के ऊपर, हमारे ऊपर फंसाने के लिए वो लोग। यहाँ जो 10 बजे रात करीब आए हैं, 2 बच्चे और 3 औरत, एक आदमी और था। शिवम नाम का लड़का है। उन्होंने गेट खुलवाया मुझसे। गेट खोलने के बाद इन्होंने सब औरतें सब घुस गए अंदर घुसने के बाद इनको बहुत मारा है, हमको बहुत मार करके घायल कर दिया है। और उल्टा इल्ज़ाम क्या लगाया है गोपीगंज थाने में कि इन्होंने जो है गोपीगंज में आकर के हमको मार पीट के घायल कर दिया है। औरत मैंने 10-15 साल से भटक रहा हूँ। मेरा कोई सेवा करने वाला नहीं था। मजबूरी होकर मैंने दूसरे का शरण ले लिया कि चलिए हमको पिलाओ तुम हमारे साथ रहो। आज आजमगढ़ में मृत्युश्रेया के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य पर भरोसा जताया और ज्ञापन सौंपा है।
सामाजिक संगठनों और भारी फोर्स के बीच श्रेया के परिजनों ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप उचित कार्रवाई की मांग की है। मीडिया से बातचीत करते हुए श्रेया की मां ने कहा कि वे बहुत बड़े बाहुबली हो सकते हैं, सिस्टम को खरीद सकते हैं, लेकिन उनके औकात नहीं कि वो हमें या हमारे पति को खरीद सके। विवेचना को आजमगढ़ से ट्रांसफर करवा दिया। हमें पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य पर पूरा भरोसा था। ये बातें मृत छात्रा श्रेया की मां ने कही। उन्होंने आरोप लगाया कि हम अपनी बेटी के कर्मकांड में 2 दिन व्यस्त हो गए थे तो कतिपय लोगों ने तरह तरह की अफवाह उड़ानी शुरू कर दी। उन्होंने अभिभावकों से अपील किया कि आप लोग अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में न भेजें जहाँ फूल जैसी बच्चियों को रौदा जाता है। ऐसी तमाम बातें कही, आपको सीधे सुनवाते हैं। बता रहे हैं कि आप लोग कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, ये भी अफवाहें उड़ रही हैं कि आप लोग कंप्रोमाइज़ करने के लिए हैं और लोग भी तमाम प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर के आपका क्या कहना है? हम तो 2 दिन अपनी बेटी की काम क्रिया में व्यस्त हो गए तो लोगों ने ये अफवाह उड़ा दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें ही नहीं, मेरे हस्बैंड को भी खरीदने की उनकी औकात नहीं है। ठीक है, वो बहुत बड़े बाहुबली होंगे, लेकिन उनकी हैसियत सिर्फ सिस्टम को खरीद सकते हैं। वो सिर्फ सिस्टम को खरीद सकते हैं। वो भी आजमगढ़ के सिस्टम को खरीद तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने बदली करा दिया। तो ठीक है, आगे फिर हम मांग करते हैं कि हमें यही चाहिए कि उन तक फिर पहुंचे सब कुछ, और वो फिर से जब जांच करेंगे तब हम देखते हैं क्या होता है आगे। ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? ये लड़ाई मेरी आखिरी सांस तक जारी रहेगी। अगला कदम क्या होगा? हाई कोर्ट? हाँ, हम जाएंगे, हमें जाना है। नहीं, मंत्री के पास भी जाएंगे, क्योंकि वो इस जो जनता है भारत की, जो यूपी की जनता है, उनके लिए वो बच्चे ही हैं। कहीं न कहीं सरकार भी तो दोषी है। जी, सरकार दोषी है कि नहीं है ये मैं भी नहीं जानती, लेकिन मैं ये मानती हूँ तरीके से खेल हुआ है ऊपर सर, ये बड़े स्तर से बड़े खेल हुआ स्तर से हुआ है, ये मुझे मालूम है। लेकिन हम अपनी बात को कहेंगे, हमारी बात पता नहीं वहाँ तक पहुँची, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आदमी जो पहलू देखता है वही जानता है। कैसे उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री से आप? जब हम अपनी बात रखेंगे तब उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या उम्मीद उन्होंने दिलाए। और शायद अभी आगे मुझे उम्मीद है कि वो शायद मेरी अगर बात सुनेंगे तो वो मेरे ही पक्ष में बात करेंगे, क्योंकि अभी तो उन्होंने एक ही तरफा बात सुना है और उसी के हिसाब से आगे काम हुआ। आपके वकील साहब ने भी बहुत संगीन बातें बताई हैं कि रातों रात खेल होता है। मऊ पुलिस हाँ, पूरे मामले में रातों रात 169 की रिपोर्ट सीजीएम कोर्ट में दाखिल कर देती है। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि इसमें बहुत बड़ा वही चीज़ है ना, कि इसमें बहुत बड़ा है। क्योंकि बताइए, मेरे वकील को नहीं पता चला, मैंने FIR दर्ज कराई थी ना, मुझे तो होना चाहिए था। जब उन्हें रिहा किया गया तो मुझे क्यों नहीं खबर हुई? अच्छा, जैसे कि आपकी बच्ची जो है 11th की स्टूडेंट थी, जो कि मान्यता जो 8th तक ही है, डिवाइस का जो बयान है, हाँ, 8th ही तक मानता है, तो कैसे आप पढ़ाती थी उस पर? सर, हमें नहीं पता था ना। हमें पता होता तो हम पढ़ा। हमें अगर ये भी पता होता, तो इसके बाद बहुत सी बातें पता चला। ये बहुत बड़ी क्राइम है यहाँ, मतलब क्राइम इन्होंने किया है। मेरी भी शादी यहाँ हुए आजमगढ़ में 20 साल हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता था। मुझे इनके बैकग्राउंड के भी बारे में नहीं पता था। नहीं, मैं अपनी फूल जैसी बच्ची उनके स्कूल में नहीं भेजती, कभी नहीं भेजती। और मैं इसीलिए हम लोग ये कदम उठा रहे हैं कि और बच्ची के साथ ना हो कोई। वो अपनी बच्ची को ऐसे स्कूल में मत भेजे जहाँ ये भूल जाते हैं कि ये बच्चे नहीं, ये फूल हैं। इन्हें सिर्फ संभालना है, इन्हें पालना है, इन्हें रौंदना नहीं है कि इतना टॉर्चर करो, इतना टॉर्चर करो कि वो बच्चे ये भूल जाएं कि हम फूल हैं, हमें जीने का है अधिकार, हमें आगे कुछ करने का अधिकार है। जो बच्ची आज IPS अधिकारी बनना चाहती थी, उसको पहले ही ख़त्म कर दिया गया। शायद हो सकता था कि आगे वो भी आवाज़ उठाती नहीं आई। पिताजी, आज आप लोग सड़क पर उतरे हैं, क्या मांगे हैं आज? सर, हम लोग मांगे हैं कि जो है, जो भी जांच हो रही थी हमारे आजमगढ़ प्रशासन के द्वारा, SP साहब के द्वारा, वो जांच फिर से वापस की जाए उन्हीं के हाथ में, ताकि वो हमारी फिर से जांच करें। क्या एक दिन में क्या कर दिए ये लोग, जाके पुलिस प्रशासन ने, मऊ के प्रशासन ने, कि एक दिन में सब कुछ बदल के जो है उनको FIR पकड़ा जाता है कि इनका कोई जो है दोस्त नहीं है और उनको छोड़ दिया जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी सबूत SP साहब ने इकट्ठा किया था, वो सब सबूत के आधार पे फिर से वो जांच मेरा करें। अच्छा, इस पूरे मामले में DIG पे भी आरोप लग रहे हैं कि DIG ने अचानक जांच को ट्रांसफ़र कैसे कर दिया और मऊ जनपद के SSP ने धनंजय मिश्रा को दे दिया, बल्कि ये मिश्रा वाला खेल नहीं समझ में आ रहा है इस पूरे मामले में। सर, ये लोग बाहुबली हैं, ये लोग DIG IG किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग एक गरीब आम आदमी हैं। हम लोग इसीलिए चाहते हैं, जहाँ पे ईमानदार और कर्मठ SP साहब के ऊपर बहुत भरोसा था हमको, इसलिए हम फिर चाहते हैं कि वही हमारा जांच करें, ताकि जो है फिर से हमको जो है न्याय मिल सके और वो लोग फिर से गिरफ्तार हों। आप चाहते हैं पूरे मामले में फिर से? जी, और जो भी सबूत के द्वारा उन्होंने गिरफ्तार किया था, वो सबूत को हमको मिले कि हाँ, इस सबूत के आधार पे हम किए। ठीक है, इधर करिए।
ऋतुराज जी, जैसे अभी तक तो ये आपकी मांग है कि ये कार्रवाई हो, लेकिन अगला कदम क्या होगा? कानूनी रूप से आप हाईकोर्ट जाएंगे? अगला कदम सर, हम पहले माननीय मुख्यमंत्री साहब के यहाँ जाएंगे, ताकि उनसे बड़ा कोई नहीं है, हमारी सरकार है और सब कुछ हमारे वही हैं। वहाँ भी जाएंगे और हम न्यायालय, उच्च न्यायालय भी जाएंगे। आजमगढ़ जिले में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य थाना समाधान दिवस पर लोगों की समस्याएं सुने। बता दें कि 12 अगस्त यानी आज जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा थाना मेहनगर पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें जनता के समस्याओं के निस्तारण से संबंधित अधिकारियों को सुना, अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि मामले का निस्तारण मौके पर जाकर किया जाए, तत्काल निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। आजमगढ़ जिले के नैनी गांव में शुक्रवार शाम दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। सगी मामा ने ही गला रेत कर 17 वर्षीय भांजे की हत्या कर दी। वारदात के बाद भाग रहे मामा को ग्रामीणों ने दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। इस सनसनीखेज वारदात से पूरा गांव सहम उठा। परिजनों का रो कर बुरा हारे। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। नैनी गांव निवासी खुशी पुत्री स्वर्गीय वेद प्रकाश राजभर कक्षा 9 की छात्रा थी। शुक्रवार शाम वो अपने घर पर थी। खुशी का मामा वीरेंद्र राजभर निवासी अजमतगढ़ शुक्रवार दोपहर भांजे के साथ घर आया था। किसी बात को लेकर मामा अपनी भांजे से नाराज था और उसे डांट फटका कर लगा रहा था, जिसका खुशी विरोध भी कर रही थी। इसी दौरान वीरेंद्र आक्रोशित हो उठा और धारदार हथियार से भांजे को पकड़कर खिलाड़ी दिया। मौके पर ही खुशी की मौत हो गई। इसके बाद हत्यारोपी मामा मौके से भाग निकला और गांव के पास से गुजरी तमसा नदी को नाव से पार कर भागने लगा। सिकंदरपुर नरुद्दीनपुर तमसा नदी घाट पर लोगों ने वीरेंद्र को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक नगर सुरेंद्र लाल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज शाम लगभग 6 बजे ग्राम नैटी थाना मुबारकपुर में मामा वीरेंद्र राजभर ने अपनी भांजी जो 17 साल की है उसकी गला काट के हत्या कर दी। मामा अजमतगढ़ का रहने वाला है व इसके पड़ोसी से वहाँ झगड़ा चलता है। इसकी भांजी उन्हीं के लड़के से शादी करने की जिद कर रही थी, जिसको लेके मामा नाराज था और उसको समझाने का प्रयास कर रहा था। वो लड़की नहीं मानी और इसी चीज़ को लेकर मामा ने लड़की की हत्या कर दी। इससे पूर्व भी पड़ोसी का लड़का लड़की को भगा कर ले गया था, जिसमें जीएनपुर में मुकदमा अपराध संख्या 464/23 धारा 363, 366 का कायम था व इसके विरुद्ध चार्जशीट भेजी गई थी। मामा की गिरफ्तारी कर ली गई है। आला कत्ल चाकू बरामद कर लिया गया है। शीघ्र ही मामा को रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जाएगा व शीघ्र ही 10 दिवस के भीतर इसकी चार्जशीट न्यायालय प्रेषित की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी श्रेष्ठ नेतृत्व के निर्देशानुसार जिला कोषाध्यक्ष मयंक गुप्ता के नेतृत्व में हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के पूर्व हरा की चुंगी स्थित चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा पर एवं उदयपुर स्थित गांधी प्रतिमा पर कार्यकर्तागण के साथ स्वच्छाग्रह एवं माल्यार्पण कर उनको याद किया गया। साथ ही कल 13 अगस्त से अपने आवास एवं प्रतिष्ठान पर तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज लगाने का अपील भी किया और बताया कि राष्ट्रीय एकता एवं संप्रभुता का प्रतीक घर तिरंगा अभियान को उत्सव की तरह पूरे देश में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश मनाएगा। इस अवसर पर विवेकानंद सेठ, धर्मवीर चौहान, राजन उपाध्याय, मृगांक शेखर सिन्हा, धर्मेंद्र सिंह, दीपक मौर्य, सुनील मिश्र, संतोष चौसन, प्रशांत राय, रमेश गौड़, रवि चौहान, चंदन यादव सहित जिला कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मयंक गुप्ता मौजूद रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद।